एक बार की बात है, एक बड़े और व्यस्त शहर में विशाल नाम का एक युवक रहता था। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उसका सपना था बहुत अमीर बनना। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी मेहनत का फल उसे सही से नहीं मिल रहा है। एक दिन ऑफिस में अत्यधिक तनाव और काम की थकान के कारण विशाल का मन बहुत खराब हो गया। वह अपने काम से परेशान होकर बिना किसी दिशा के सड़क पर चलता चला गया। चलते चलते वह शहर के एक पुराने पार्क में पहुंच गया। वहां का शांत माहौल उसे थोड़ा सुकून देने लगा। वह पार्क के बेंच पर बैठा हुआ सोच में डूबा हुआ था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी। वह भिखारी पुराने और फटे कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वह शांत और मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता न हो। विशाल ने सोचा, यह आदमी भिखारी होते हुए भी इतना खुश कैसे हो सकता है? मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। कुछ समय तक भिखारी को देखता रहा, फिर अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके पास जाकर बैठ गया। और विशाल ने पूछा, बाबा, मैं देख रहा हूं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ना अच्छा खाना, ना अच्छे कपड़े, ना कोई घर, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? भिखारी ने हंसते हुए कहा, बेटा, खुशी चीजों में नहीं, नजरिए में होती है। मैं खुश हूं क्योंकि मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं और हर दिन को आभार के साथ जीता हूं। विशाल ने हैरानी से पूछा, आपके पास संतुष्ट होने की कोई वजह ही नहीं है। आप तो भीख मांग कर जीते हैं, फिर आप कैसे खुश रह सकते हैं? भिखारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें समझ में आ जाए। भिखारी की कहानी। सुनो बेटा, कई साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही एक बड़ा व्यापारी था। मेरे पास बहुत पैसा था, बड़ा घर था और लग्जरी चीजें थीं। लेकिन जितना पैसा बढ़ता गया, मेरी लालच भी बढ़ती गई। मैं हमेशा और ज्यादा पाने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मेरा व्यापार डूब गया, मेरे सारे पैसे चले गए और मेरे दोस्त भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं टूट चुका था, पूरी तरह से बिखर चुका था। तब मैंने अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि उस संतुष्टि में है जो आपके दिल से आती है। मैंने यह भी समझा कि मेरे पास जो कुछ भी बचा है, वह भी बहुत है। अब मैं भले ही भीख मांगता हूं, लेकिन मैं खुश हूं, क्योंकि मैं हर दिन को एक तोहफे की तरह जीता हूं और जो कुछ भी मुझे मिलता है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। भिखारी की सीख। विशाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि वह अपने जीवन में लगातार और ज्यादा पाने की कोशिश में अपने अंदर की खुशी को खोता जा रहा था। उसे यह समझ में आ गया कि सच्ची खुशी उस चीज को पाने में नहीं, बल्कि जो कुछ हमारे पास है उसे सराहने में है। विशाल ने भिखारी को धन्यवाद दिया और उससे कहा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है। अब मैं भी अपने जीवन को इसी नजरिए से देखूंगा और जो कुछ मेरे पास है उसके लिए खुश रहूंगा। भिखारी ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, याद रखना, असली दौलत तुम्हारे दिल में होती है, न कि तुम्हारी जेब में। जब तुम अपनी अंदर की दौलत को पहचान लोगे, तो बाहर की दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। तो देखा दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खुशी और संतुष्टि हमारे दृष्टिकोण और सोच में होती है। बाहरी चीजें केवल अस्थायी सुख देती हैं, लेकिन वास्तविक सुख वही है जो हमें अपने